झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। टिकट बंटवारे के बाद राज्य में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। खासकर बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से विरोधियों को परिवारवाद को लेकर हमले का नया मौका मिल गया। लेकिन बीजेपी परिवारवाद के आरोपों को सिरे से नकार रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने परिवारों और उत्तराधिकारियों पर ज्यादा ही भरोसा दिखाया है। झारखंड में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसके साथ ही झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी टिकट दिया गया है। वहीं ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को भी उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। हेमंत सोरेन के अलावा उनके परिवार से कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। वहीं जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी को भी जेएमएम ने टिकट दिया है। आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि भोक्ता को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव में जोर लगाती दिखेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पुत्री अंबा प्रसाद को भी पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे कई और नाम हैं, यानी कोई भी दल परिवारवाद से दूर नहीं है, लेकिन हर दल दूसरे को परिवारवाद का आरोपी साबित करने में लगा है। एक परिवार का पति, एक परिवार का पत्नी, एक परिवार का भाई। आप बीजेपी में कहाँ परिवारवाद देखा है? कौन सा सीट का बारे में बोल रहे हैं? बोलिए ना सर। कई सीटें हैं, नाम बताइए। तभी तो मुख्यमंत्री हैं, उनके किसी न किसी रिश्तेदार को टिकट लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो खुद तो नहीं लड़ा है ना, तो परिवार का तो एक ही जन लड़ा है। वो तो खुद नहीं लड़ा है, वो लड़ सकता था, बोले मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा जगह में दूसरा को दिया। बीजेपी अपनी पार्टी में परिवारवाद से साफ इनकार कर रही है, लेकिन विरोधियों को ऐसा नहीं लगता। परिवारवाद पर घड़ियालू आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी अपनी सूची खंगालिए प्रत्याशियों की। मीरा मुंडा, गीता कोड़ा, चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, भानु प्रताप शाही, रागिनी सिंह, अरुण उरांव, तमाम लोग, ये तो परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। वहीं आजसू परिवारवाद की कुछ अलग ही परिभाषा दे रही है। वंशवाद से हमारा जो तात्पर्य है वो इस विषय से है कि क्या एक ही परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री होगा या एक ही परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होगा। अगर ऐसा है तो इसे कहेंगे वंशवाद। बाकी चीजें जो हैं, नेतृत्व के स्तर पर देखें, जनप्रतिनिधि के स्तर पर देखें, तो कोई एक परिवार के कई सदस्य हो सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हों। बहरहाल झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बहू अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती दिखेंगी। लिहाजा सियासत अब सिर्फ परिवारवाद की नहीं रह गई, बल्कि वंशवाद की हो गई है।